कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। सुबह से थोड़ा बहुत काम किया और आज छठी नवरात्रि है तो नहा धो के मैं भी टीका वीका लगा के यहाँ रेडी हो गई हूँ। तो अभी मम्मी और मैं बैठे हुए थे नीचे, तो इतने में ही मामा के घर से फ़ोन आ गया। मामा के घर से फ़ोन आया है तो मम्मी को टाइम लगेगा ही थोड़ा बात करने में। तो मैंने सोचा तब तक मैं जो कल मम्मी ने दाल तोड़ी थी, मैंने सोचा तब तक मैं उसको छील लेती हूँ। आज उसी की दाल हम लोग बनाएंगे। तो मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पर मैं लेके आई हूँ दाल को, मैं इसको छीलती हूँ। ये है लोबिया की दाल जो घर में हुई थी हमारी, कल मम्मी ने तोड़ी हुई थी। इसको छीलती हूँ और आज दिन में इसी की दाल बनाएंगे। बुबू को तो कहीं से गृह प्रवेश है किसी का, वहाँ से निमंत्रण आया है तो बुबू वहाँ जाएंगे। और पापा गए हुए हैं स्कूल, वो तो आजकल 10 बजे का स्कूल हो गया तो वही 4-5 बजे आएंगे। तो घर में मम्मी और मैं ही हैं खाने वाले। तो आज बनाते हैं इसकी दाल। दिखाती हूँ कि और इसमें लगेगा जो कल तोड़ा था हमने तिलौर, और उसका तड़का लगेगा। अब ठंडियों के दिन भी कुछ स्टार्ट हो ही गए हैं, थोड़ा बहुत सुबह शाम ठंडा होने लग गया है पहाड़ों में भी। अभी तो बहुत चटक वाली धूप खिली हुई है। तो एक बार मैं मौसम भी दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा हुआ है। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से हुआ है, तेज़ खिलखिलाती हुई धूप आई हुई है और हमने कपड़े भी धोए हुए हैं वहाँ पर। ऊपर को घास हुई है, अभी यहाँ से काटा नहीं है। आजकल असौच का महीना चला है तो सब जगह घास कटाई हो रही है। हमारा तो नहीं है, घास है लेकिन हमारा घर में काटने वाला कोई है नहीं, तो हमने किसी को दिया है काटने के लिए। तो हम इस बार घास नहीं काट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आमा दिल्ली से आने के बाद अपना कारोबार संभालने लगी। क्या बोल रही है आमा यहाँ पर? लेसन। यहाँ पर को लहसुन लगा रही है आमा। और इस खेत में इसने आलू लगा दिए हैं। दिल्ली में कमरे में रख रख के बीज आया था बल, और घर आके उसने सीधे खेतों में डाल दिया है। तो यही होता है बुजुर्गों का, कहीं भी जाओ लेकिन मन अपने पहाड़ों में ही लगा रहता है। और घर आके तो बिना काम काज के रह नहीं सकते हैं। लगा रखने के लिए गमला में, गमला में हुन्नी में, गमले में फिर मन ना मानने पर गमला में लगा देने। पहाड़ों में औरतें काम करने की आदत की होती है तो वो कहीं भी जाए मन कहीं लगता है। अम्मा कह रही है वहाँ भी मैंने गमलों में लगाया था लहसुन धनिया वगैरह। अब गमलों में फिर भी देश में कहीं होता है जितना अपने पहाड़ में खेती बाड़ी होती है। तो बढ़िया न लगी अपना घर लाग से बड़ी नींद ना हुई तो लागना नतना पाए रूम है। और अपन घर बिना मन ना लागना हुआ। कहाँ अपन घर कहाँ है? वहाँ दिल्ली। अपन उम्र भरे या घर रहा बनी वहाँ दिल्ली काम नहीं उन्हीं को। अपन घर नहीं भाई बुरी में कहा निक मानी वहाँ दिल्ली में हम तो घर नहीं बनी भैया। दिल्ली में बड़ी न लागना हम स्वयं घरों रून नहीं बनी भैया। अपन घर में कस खुली हवा है, वहाँ तो बंद भीतर रूम है। अपने कस पेड़ पौध कद बड़ी निक लागना, कस खुले वहाँ दरवाज़ा बंद कर बे रह रूम भाई। यहाँ भाता अपने घर में कस खुल कर रह रहे। वहाँ अपन घर कोई आदमी नहीं है भाई। अपन घर में सब भाई। वहाँ को है देसी लोग भाई। वहाँ कोई पहाड़ ले भाता अपन में रोन नहीं भाई। यहाँ भाता अपन घरवा संग का ओल संग बोली पल संग बोली अपन देरानी जेठानी संग अपन चलवारी संग भतीजा संग नात नातना संग देरानी जेठानी संग
वहाँ की भा वहाँ कोई ना भा एक अपन नींद चल बार भा वहाँ लाता भाई भीतर गोठी रोन के भयो ना वहाँ। ये ऊपर वाला खेत भी एक खेत हमारा है और उससे ऊपर गांव वालों का है, तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो लोग भी। और आजकल असौच का महीना है तो काम बहुत ज़्यादा होता है, तो सब लोगों को सभी जगह का काम संभालना होता है, तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी कुछ दिनों में यहाँ भी कटाई हो जाएगी घास की। हमारी है ये, तो हम हरी घास बकरियों के लिए वैसे ही काटेंगे। और बाकी जो हमारी खेत है, पिछली बार तक मेरी आमा सबको संभालती थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी थोड़ी कमज़ोर है और चाची मेरी लोहाघाट रहती है, तो घर में कोई नहीं रहता है। पिछली बार तक जब तक आमा थी तो आमा संभालती थी, लेकिन अब से हमारा काम भी कुछ ऐसा ही हो गया है, तो इसलिए हमने तो कभी घर का काम किया नहीं है, तो इस वजह से हमको कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कैसे काटते हैं, कहाँ से काटते हैं। थोड़े बहुत कभी कभी आमा के साथ जाते थे, लेकिन देखा ही है। लेकिन जो असौच के महीने की घास कटाई होती है वैसे कैसे काटते हैं वो हमें नहीं पता है, इसलिए हमने इस बार नहीं काटा है। तो हमने गांव में किसी को दिया हुआ है, वही घास काटेंगे। तो इस बार हमारी घास कटाई नहीं हो रही है और ना ही हमने खेतों में कुछ बोया है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से घर में मम्मी अकेली है, तो इसलिए हमने इस बार कुछ भी खेती बाड़ी नहीं कर रखी है। तो असौच के महीने में हमारा उतना बहुत काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर बुबू ने खेत से मिर्ची तोड़ के भी सुखाई है। ये ज़्यादा लाल हुई है और ये थोड़ी थोड़ी हरी है, तो इसलिए बुबू ने इनको अलग अलग खांचे में फिट किया है सुखाने के लिए। तो गाइस, यहाँ मम्मी ने मुझे नई स्कीम बता दी, नया तरीका कि कैसे एक साथ दाल को निकालूंगी, तो मैं वही करती हूँ। यहाँ पर मम्मी कह रही है इनको सबको एक साथ मलबल सारे निकल जाएंगे। कोई कच्चे भी इसमें जो अच्छे छोटे हैं तो वैसे मलने में निकल जा रहे हैं, कोई कच्चे हैं तो उनको ऐसे निकालना पड़ रहा है। तो गाइस, इतनी सी दाल निकल गई इसमें से। लाल वाली लोबिया भी दो प्रकार की होती है, एक वो बड़े दाने वाले सफ़ेद कलर की होती है, वो तो बाहर को भी मतलब प्लेन्स में भी होती है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो लाल वाली है ये पहाड़ों में ही होती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इस दाल को पहले तक मेरी अम्मा बनाती थी और मेरी अम्मा के हाथ में इतना टेस्ट था, मतलब जादू था, तो अब वो स्वाद मुझे कहीं किसी के भी हाथ में नहीं लगता है। बनाने के लिए सब बनाते हैं, मम्मी बनाती है, छोटे अम्मा लोग बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद मेरी अम्मा के हाथ में था वो स्वाद मुझे अब कहीं भी किसी के हाथ में भी नहीं लगता है। अब इस दाल को निकालते समय अम्मा की याद भी आ रही है, क्योंकि पिछले बार तक तो फिर भी थोड़ा बहुत, मतलब पिछली बार भी अम्मा बीमार थी, लेकिन थोड़ा बहुत उससे पहले खाया था, कभी कभी बनाया था। अब तो वो स्वाद कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत अम्मा की याद भी आती है जब घर की चीज़ें खाते हैं, क्योंकि घर की चीज़ें अम्मा बहुत अच्छी बनाती थी मेरी, मतलब पूरे परिवार में मेरे अम्मा के हाथ में जो स्वाद था वो किसी के हाथों में भी नहीं था। बनाने के लिए छोटे अम्मा लोग भी बनाते हैं और मुझे अम्मा के हाथ का पसंद है तो छोटे अम्मा लोग भी बुलाते हैं, लेकिन जो मेरी अम्मा के हाथ में स्वाद था वो मुझे कहीं भी नहीं लगता है। घर में बुज़ुर्ग लोग जो मुझे होते हैं, घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुज़ुर्गों और बच्चों से घर में रौनक आती है, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। और मेरी अम्मा तो इतनी अच्छी थी कि सब लोग ही, मतलब सबको याद है। जो चले जाते हैं उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, बस उनकी यादें हमारे साथ रह जाती है। तो इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत मैंने भी सीखा है अम्मा से कि जैसे जैसे मेरी अम्मा बनाती थी वही चीज़ें मुझे याद हैं, तो मैं भी आज बनाने की कोशिश करूँगी। वो टेस्ट तो नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी। तो दाल को नीचे ले जाते हैं और इसको तब तक मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। इसमें थोड़े मैं पीले चने मिला देती हूँ, क्योंकि अकेले इसकी भी पतली बन जाएगी, क्योंकि इसमें मिलाने के लिए कुछ नहीं है। मम्मी कह रही कि कढ़ाई में अभी पकेगी नहीं, बल क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, इसलिए इसको मैं कुकर में ही डाल देती हूँ। जब तक दाल बॉयल होती है तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ।
सिलबट्टे में पीस के, और दाल तो मम्मी बनाएगी। तो ये आजकल बटी के खाती, मतलब कि धोती पहन के खाती है। अम्मा के बरसे से खाया है, तो अभी वो थोड़ी दिन धोती पहन के ही खाएगी, तो इसलिए यही बनाएगी दाल मम्मी। मैं मसाला बना देती हूँ। हल्दी तो है नहीं, मतलब मिल नहीं रही है, पता नहीं बुबू ने कहाँ संभाली है। तो जीरा, धनिया और मिर्ची पीस देती हूँ, और मसाले रेडीमेड वाले डाल देंगे। तो जीरा तो मार्केट वाला ही है, और ये धनिया घर का है, बुबू ने रखा था, और ये लाल मिर्च। तो गाइज, दाल बनाते वक्त तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मम्मी ने ही बनाई, मेरे को पता ही नहीं चला किस टाइम बनाई। तो बन के कुछ इस प्रकार से हुई है। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाई है जैसे बनानी थी, फिर भी देखती हूँ कैसी बनी है। और साथ में मैंने रायता बनाया है ककड़ी का। गाइस, खाना खा के जैसे ही मैं बर्तन धोने बैठी हुई थी, तो अचानक से यहाँ पर को बारिश के तड़के शुरू हो गए। ऐसा ही होता है आजकल, मौसम का पता नहीं चलता है कब कैसा है कब कैसा है। थोड़ी देर पहले चटक वाली धूप आई थी, और अचानक से ही यहाँ बारिश के तड़के शुरू हो गए हैं। असौच का महीना है, लोगों का घास भी भीगता है आजकल। तो आजकल लोगों को खाने की भी फुर्सत नहीं होती है। ऐसा ही इसी मौसम की वजह से तो आजकल काम भी बहुत होता है, और मौसम का भी आजकल ऐसा ही होता है, बदलते रहता है कभी भी। अचानक से ही मौसम चेंज हो गया, और वहाँ को तो भयंकर लग रही है बारिश। मेरी मम्मी की बारिश में भी इधर उधर ही हुई रहती है। आज सुबह ही अम्मा ने लहसुन भी लगाया है, तो अब अम्मा का लहसुन भी हो जाएगा शायद, क्योंकि जैसे ही लगाया वैसे ही बारिश आ गई है। दोस्तों, अभी बजे हैं शाम के 4:45, और खाना पीना खा पी के रेस्ट वेस्ट करके मम्मी और मेरी दौड़ हो गई है राशन लेने के लिए कंट्रोल की दुकान पे। यहाँ से कितनी दूर में होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा। रोडी रोड जा रहे हैं हम लोग, और हमारे वहाँ की रोडों की हालत आप लोग देख सकते हैं। ये है वो घास पूरी, इधर उधर यही मिलेगी हमारे वहाँ को, रोड के किनारे किनारे। ये रही मम्मी, सब लोग जाते हैं एक साथ। वैसे आज कोई लोग निमंत्रण में गए हैं, तो इस वजह से हम दोनों ही जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में पानी निकला हुआ है बारिश के कारण, और यहाँ पर पहले पूरा तालाब जैसा था, मतलब गाय बैल के पानी पीने के लिए यहाँ बनाया हुआ था। यहाँ हमेशा पानी निकलता है, तो अब ये भी पूरा टूट चुका है। पहले इसको साफ़ करके रखा जाता था, और पूरा ऐसे दीवार जैसे बनाई थी इसके चारों ओर। और यहाँ पर निकला है ठंडा ठंडा पानी, यहाँ से पीते भी हैं। पहाड़ों का शुद्ध पानी होता है, ये चट्टानों से निकल कर आता है। देखो गाइस, अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन आते 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 यहाँ इतना ज़्यादा हुआ है। आधे रास्ते से हमारे साथ छोटे आमा भी जुड़ गई है, ये भी राशन लेने आ रही है। तो गाइस, कई सालों के बाद अब हमारे रोड में भी काम होने लग गया है। अभी उसी की बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है ऊपर साइड से आ रही है, कोई कह रहा है नीचे सिमल खेत से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन अभी यहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं। तो गाइस, कुछ इतनी सी रोड बची है यहाँ पर, तो फिर भी ठीक है, कहीं कहीं पर तो इतनी भी नहीं है बिल्कुल।
राशन की दुकान में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ और लोग भी राशन ले जा रहे हैं। अब जल्दी से राशन भरते हैं और जाते हैं घर को। अंदर तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी। गाइस, राशन तोल लिया है हमने। ये आमा का है, ये और ये हमारा है। ये चावल है, वो गेहूं है। तो अभी नीचे फिंगर लगाने हैं, उसके लिए रुके हुए हैं सब लोग। इस बार एक एक पैकेट नमक का भी आया है, बल वो भी ले जाते हैं और फिंगर भी लगाने हैं नीचे। तो उसके बाद जाते हैं घर को। राशन वासन लेके लग गए हैं घर को। 21 किलो चावल मेरे सर पे हैं, 10 किलो गेहूं मम्मी के सर में है और 2 पैकेट नमक की। और तेरे मामा 7.5 किलो गेहूं चावल सब मिक्स नहीं, चावल और हाथ में नमक का पैकेट। चलते हैं घर को। चावल बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं मेरे में। तो सबसे भारी मेरे सर में ही रख दिया है इन लोगों ने। राशन के साथ नमक का पैकेट फ्री दिया है इस बार सरकार ने। 2 बार दे दिया, मतलब एक बार पैसों में और इस बार फ्री का दिया है। सब कुछ फ्री का मिल जा रहा है। पहाड़ों की ज़िंदगी भी ऐसे ही कट रही है। खेती बाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आजकल। सरकार ने फ्री का राशन भी दे दिया, नमक भी, दाल भी। कभी दाल दे देते हैं, कभी दाल, कभी नमक। पहले में मिट्टी तेल और चीनी मिलती थी, अब वो बंद हो गया है। अब नमक, कभी दाल, ये सब मिलता है। तो गाइस, अभी बजे हैं 6:45। मम्मी ने सब्जी बना दी है। अब तैयारी हो गई है रोटी बनाने की। मम्मी ने यहाँ आटा भी लगाया हुआ है और चूल्हे में तवा भी चढ़ा दिया है। यहाँ से मैं बेलूँगी और मम्मी पकाएगी। छोटी आमा बैठी है, फ़ोन में बात कर रही है बुआ से। ठंडा होने लग गया है तो अब चूल्हे वाली किचन में बना रहे हैं। गाइस, रोटी बना ली है और इतनी बची है और 1 दिन का रायता बचा है इसमें। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।